बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्रीमन नारायण अवतार। किशन जी, आज हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताएं। देखो, भगवान के श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान के 24 अवतार हुए। तो पहला जो अवतार है वो सनकादि ऋषियों का अवतार है। सनकादि ऋषियों जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए और सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, उनकी अवस्था 5 वर्ष से अधिक बढ़ती नहीं है। वो 5 वर्ष के ही बने रहते हैं। तो उनके जीवन का सबसे बड़ा तप है ब्रह्मचर्य। उस ब्रह्मचर्य की शक्ति के आधार पर उन्होंने आयु को बढ़ने नहीं दिया। और ब्रह्मचर्य की इतनी बड़ी शक्ति होती है कि हनुमान जी ने उसी तप के बल पर लंका का दहन कर दिया था। दूसरा अवतार भगवान का अगर हम देखें तो बराह है। बराह यानी शूकर के रूप में उन्होंने अवतार लिया और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का उसमें वध किया। तो हिरण्याक्ष ने धरती को रसातल में लेकर छुपा दिया था। धरती के उद्धार के लिए अपनी नासिका के अग्रभाग पर रखकर उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को बाहर लेकर आए। तीसरा जो उनका अवतार है वो है नारद जी के रूप में। नारद जी के बारे में हम सब जानते हैं, भगवान श्री हरि, भगवान नारायण के भक्त हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में उनका बिना रोक टोक आगमन है। कहीं पर कोई उनको रोका नहीं जा सकता। और नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को सुनाई और उसका विस्तार करके 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने भागवत निर्माण किया। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों पर नारद जी ने कृपा की। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति पर कृपा की। नारद भक्ति सूत्र उन्होंने लिखा और आज के जो पत्रकार हैं वह सब नारद जी को ही अपना आदर्श मानते हैं। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में। नर नारायण कौन है? बद्रिकाश्रम में यानी बद्रीनाथ में 2 पर्वत के रूप में वो नर नारायण भगवान विराजमान हुए। वो निरंतर तप में विलीन रहते हैं और उनके तप का प्रभाव ये होता है कि उससे सृष्टि संचालित होती है। 5वां अवतार भगवान कपिल का। भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन का उपदेश किया। भारतीय दर्शनों में, षड दर्शनों में सांख्य दर्शन एक प्रमुख दर्शन है। तो उन्होंने प्रकृति और पुरुष, इस सृष्टि के 2 तत्व बताए, प्रकृति और पुरुष। और यह जो उपदेश था सांख्य दर्शन का, उन्होंने अपनी माता देवहूति को किया। और उनके बारे में भी कहानी आती है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्मीभूत श्राप के कारण उन्होंने किया। तो उसकी एक अलग कहानी है। 6वां अवतार है दत्तात्रेय भगवान का। जब माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव उनके घर जाते हैं तो उनके सतीत्व का प्रभाव ये था कि उन त्रिदेवों को भी बालक बनना पड़ता है। इससे प्रसन्न होकर वो माता अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और दत्तात्रेय भगवान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 24 गुरु बनाए अपने। 7वां अवतार है यज्ञ भगवान के रूप में। रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान प्रकट हुए। 8वां अवतार है ऋषभ देव का। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी प्रकट हुए हैं। और कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ही हैं। 9वां अवतार जो है राजा पृथु का। राजा पृथु के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के नाम से पृथ्वी का नामकरण पड़ा है। पृथु से पृथ्वी बना, क्योंकि पृथ्वी एक समय उबड़ खाबड़ थी, समतल नहीं थी। उस समय वनस्पतियों का दोहन किया और पृथ्वी को समतल बनाया। तो राजा पृथु का ही पुरुषार्थ था। 10वां अवतार मत्स्यावतार है। मत्स्यावतार में मछली के रूप में उन्होंने इस सृष्टि में जब प्रलय हुई तो प्रलय में 3 चीजों को बचाया। सप्तऋषियों को, राजा मनु को और जितने भी संसार में विभिन्न औषधियों के, वनस्पतियों के बीज हैं, उन सब बीजों को उन्होंने बचाया। तो मत्स्यावतार के रूप में। 11वां अवतार है कच्छप अवतार। जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो जो मंदराचल पर्वत को समुद्र में मंथन किया जा रहा था, तो उस मंदराचल पर्वत यदि उसका कोई आधार न होता तो वो डूब जाता, तो मंथन नहीं हो पाता। तो भगवान कच्छप ने अपनी पीठ पर कछुए के रूप में
अवतार लिया और अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया, और उसी के कारण दोनों देवता और असुर उसका मंथन कर पाए। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में था, जो मंथन के बाद जो अमृत कलश लेकर जो प्रकट हुए हैं, तो वो भगवान धन्वंतरी के रूप में, और औषधियों के भगवान कहे जाते हैं धन्वंतरी, और वैद्यों के भगवान भी कहे जाते हैं। 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। तो मोहिनी अवतार में जब अमृत कलश, अमृत का बंटवारा देवताओं और दैत्यों के मध्य में होना था, तो दैत्यों ने अपना दावा किया, तो अब दैत्यों को यदि अमृत मिल जाता तो इस पर पाप अनाचार इत्यादि होते पृथ्वी पर। तो भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया, तो जिससे मोहित हो गए सभी असुर, और वो उसमें जो उन्होंने जो बांटा उसे अमृत ही समझकर उन्होंने पान किया, इसलिए मोहिनी अवतार भगवान का 13वां अवतार है। 14वां अवतार नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस था जो हिरण्याक्ष का भाई था। हिरण्यकश्यपु के यहाँ पर जो एक पुत्र पैदा हुआ, इसका नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यपु का ये आग्रह सभी से, जनता से था, उसकी प्रजा से था कि भाई मुझे ही भगवान मानो। लेकिन प्रहलाद ने ही उसके खिलाफ बगावत कर दी कि भाई हम भगवान तो केवल श्री हरि ही है, उन्हीं को भगवान माना जा सकता है। प्रहलाद को अनेकों तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद हर बार भगवान के द्वारा रक्षित थे, तो इस वजह से बच गए। तब एक खंबे के माध्यम से भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध किया। 15वां अवतार है वामन का अवतार। राजा बलि जब तीनों लोकों पर आधिपत्य करने के लिए 100 यज्ञ कर रहे थे, तब 99 यज्ञ पूर्ण होने के बाद भगवान एक छोटे से बालक के रूप में एक ब्राह्मण वेश में राजा बलि के समक्ष पहुंचे। राजा बलि से उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि पहले तो समझ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा 3 पग भूमि क्यों, ज्यादा मांगो। तो वामन भगवान ने कहा कि मुझे तो केवल 3 पग भूमि, क्योंकि वो राक्षस कुल के थे। राजा बलि प्रहलाद के ही प्रपौत्र थे, तो भक्त भी थे भगवान के, इसलिए राक्षस को उन्होंने भक्त होते हुए उनका वध नहीं किया। जब उन्होंने 3 पग भूमि नापने को प्रवृत्त हुए, तो उन्होंने अपना आकार बढ़ा लिया और एक पग में दोनों लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक नाप लिए, और दूसरे पग में धरती लोक को नाप लिया, और तीसरे पग में राजा ने कहा कि अब तो मेरे पास भूमि नहीं है, तो मेरे मस्तक पे अपने चरण कमल रख दो। वो जब जान गए थे कि भगवान की कृपा हो रही है ये, तो राजा बलि ने उनको सरेंडर कर दिया, यानी शरणागति प्राप्त कर ली। 16वां अवतार हयग्रीव का हुआ। वेदों का उन्होंने संरक्षण किया सृष्टि के अंत में। 17वां अवतार परशुराम का अवतार हुआ। परशुराम आवेशावतार बोले जाते हैं, और कहा जाता है कि हय वंश के क्षत्रियों का 21 बार धरती से विनाश किया, और सहस्त्रबाहु का भी उन्होंने वध किया। 18वां अवतार वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी के बारे में हम जानते हैं कि 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और अनेकों ग्रंथों की उन्होंने रचना की। 19वां अवतार हंसावतार था। हंस का जो चरित्र होता है कि वो पानी में मिले हुए दूध को से दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। नीर क्षीर विवेक कहते हैं इसको। तो हंसावतार, जब सनकादि ऋषियों को भ्रम उत्पन्न हो गया, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान स्वयं हंस के रूप में आए, तो हंसावतार 19वां अवतार बोला जाता है। 20वां अवतार भगवान श्री राम के रूप में हुआ, और वो इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए। उन्होंने विभिन्न लीलाएं करते हुए राक्षसों का, रावण का दमन किया, लंका के लिए सेतु बंधन किया, और बाली का भी वध किया, और हनुमान जी से उनका मिलन हुआ। इस प्रकार से विभिन्न लीलाएं उन्होंने की। 21वां अवतार बलराम जी का हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में आए, और बलराम जी ने वो हलधर कहलाए, उन्होंने हल धारण किया, इसलिए हलधर कहलाए। और उन्होंने राजा रेवत की पुत्री, सतयुग के राजा रेवत की पुत्री रेवती से विवाह करके बलराम जी उनके पति बने। 22वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में हुआ, और श्री कृष्ण के बारे में हम वो मुरली मनोहर धारी, पीताम्बर धारी,
वो बड़ा ही सुंदर सांवला स्वरूप बांके बिहारी, जैसे हम विभिन्न नाम से कहते हैं, भगवान नारायण पूर्ण अवतार के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने अनेकों लीला की, रास लीला की, उन्होंने चीर हरण लीला की, गोवर्धन लीला की और महाभारत के युद्ध में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अर्जुन के सारथी बनकर निभाई। 23वां अवतार बुद्ध के रूप में बुद्ध ने जब समाज आडंबर और गलत मार्ग पर जा रहा था तो उन्होंने बुद्ध ने सामान्य से निर्देशों के साथ एक व्यापक परिवर्तन किया समाज के भीतर। तो उन्हें बुद्ध के रूप में, और 24वां जो अवतार कलयुग के चतुर्थ चरण में होगा, जो कल्कि के रूप में कहा जाता है, श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखित है कि मुरादाबाद के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक ब्राह्मण की 6 महीने की पुत्री से वह बालक पैदा होगा और उसका नाम होगा कल्कि, और उनकी सवारी घोड़ा होगी और उनके हाथ में बरछी कृपाण होगी। तो इस तरह से ये 24 अवतार हैं भगवान के, और 24 अवतारों के बारे में हमें श्रवण करना चाहिए और भगवान की स्मृति बनती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्रीमन नारायण।